गुरु रकोदर भृंग की तकनीक के बारे में सोचते हुए शिवा ने गंभीरता से पूछा, तुमने शक्ति हासिल करने के लिए इस लाल पिशाच को बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन आखिर तुम्हें ये तकनीक मिली कहां से? ये सुनकर महागुरु रकोदर भृंग ने हंसते हुए कहा, एक बार तुम आत्मा बनकर मेरे इस हथियार में कैद हो जाओ, उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ योद्धा तुम्हें सब कुछ बताएगा। अब मरो। इतना कहते ही महागुरु रकोदर भृंग के शरीर से पहले से भी ज्यादा भयानक ऊर्जा निकलने लगी। महागुरु रकोदर भृंग के पीछे मौजूद लाल पिशाच ने भी एक जोरदार चीख के साथ उस पूरी जगह का माहौल डरावना बना दिया। फिर महागुरु रकोदर भृंग अपना हथियार उठाकर सीधा शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि महागुरु रकोदर भृंग के एक कदम चलने पर उसके आसपास 5 और पैरों के निशान नजर आ रहे थे। इसके अलावा उसके पीछे मौजूद पिशाच के बड़े बड़े पैरों के निशान भी जमीन पर छप रहे थे। ये देखकर शिवा की आंखें छोटी हो गई और उसने कठोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुच्छ पिशाचो, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करना चाहते हो? ये कहकर शिवा ने अपने हाथों को हवा में हिलाया, जिसके बाद दिव्य सुनहरी हांडी और मनुशत्रुपा हांडी उड़कर शिवा के नजदीक आ गई। वो दोनों हांडियां बेशक बहुत भारी थी, लेकिन तब वो हवा में ऐसे उड़ रही थी मानो जैसे वो फूल की तरह हल्की हों। इस वजह से शिवा आसानी से उन्हें काबू कर रहा था। शिवा ने दोनों दिव्य हांडियों को सीधा महागुरु रकोदर भृंग की तरफ फेंक दिया और उनकी शक्ति को कम करने दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महागुरु रकोदर भृंग का बर्फीला खूनी हथियार सच में इतना ताकतवर होगा, क्योंकि वो हथियार शिवा के हर हमले को झेल रहा था। पर शिवा ने अपनी दिव्य हांडियों से उस पर हमला करना जारी रखा, जिसकी वजह से महागुरु रकोदर भृंग की रफ्तार धीमी हो गई। तब उसके पीछे मौजूद भूखा पिशाच बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वो शिवा के दिव्य खून को लेकर काफी लालची हो गया था। इसीलिए उसने आगे बढ़ना जारी रखा। ये देखकर शिवा को काफी हैरानी लगने लगी। उसे नहीं लगा था कि इतने सारे हमलों के बाद भी पिशाच पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए शिवा ने तुरंत दिव्य सुनहरी हांडी को अपने पास खींच लिया। फिर वो दिव्य लाल बिजली उत्पन्न कर महागुरु रकोदर भृंग पर हमला करने लगा। दिव्य लाल बिजली की तरंगें भी भयानक तरीके से सीधा महागुरु रकोदर भृंग से जा टकराई, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अगले ही पल वो वापस उठकर आगे बढ़ने लगा। तब ऊर्जा का दबाव इतना भयानक था कि शिवा को भी कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। यह देखकर महागुरु रकोदर भृंग का घमंड बढ़ता गया और वो बिल्कुल शैतानों की तरह हंसने लगा। जब वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद बाकी सभी लोगों ने ये देखा तो डर के मारे उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो पिशाच दिव्य लाल बिजली का हमला भी झेल जाएगा। इसीलिए वो सोचने लगे कि अब शिवा शास्त्री क्या करेगा। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को ये लगने लगा कि आज ये नौजवान योद्धा मारा जाएगा। इस वजह से वो सभी फिर से आपस में बातें करने लगे। आज तो शिवा का मरना तय है। अब इसके पास हमला करने के लिए कोई और तकनीक नहीं है। इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर होना पहले ही एक बड़ी बात है। लेकिन क्या उसे सच में लगता है कि वो महागुरु रकोदर भृंग को हरा सकता है? अरे महागुरु रकोदर भृंग भारत के सबसे शक्तिशाली 7 आश्रमों में से एक का महागुरु है। उस वक्त पर वहां मौजूद लगभग सभी लोग काफी खुश लग रहे थे। आखिरकार उनका बदला पूरा होने वाला था। वैसे भी वो शिवा जैसे किसी नए लड़के को खुद की नींव हिलाने नहीं दे सकते थे। पर वहां मौजूद सभी लोगों की चर्चा के बीच भैरवी, जो कि फिलहाल अपनी नाव पर थी, उसकी आंखें छोटी हो गई। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, जल्दी ही इस मौके का फायदा उठाकर भृंगराज आश्रम के लोगों को मारना शुरू करते हैं। हमें किसी भी हाल में आज उन्हें खत्म करना होगा। ये सुनकर चोला वंश आश्रम के कुछ आचार्यों ने अपना सर झटक कर कहा, राजकुमारी, अभी ऐसा करने का सही वक्त नहीं है। शिवा हारने के कगार पर है, इसलिए बेशक हम भृंगराज आश्रम पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपने तो कहा है ना कि शिवा शास्त्री किसी भी हाल में जीतेगा।
अब जब आपको उस पर इतना भरोसा है तो थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। वैसे भी शिवा के जीतने के बाद हम हमला कर सकते हैं। भैरवी ने सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने एक आचार्य की गर्दन पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अगर हमने अभी हमला किया तो हम उसका ध्यान भटकाने में कामयाब रहेंगे। वैसे भी महागुरु ब्रकोदर भृंग अब सामान्य तरीके से नहीं सोच पा रहा है, इसलिए हमें भी आगे बढ़कर लड़ाई में शामिल होना होगा। इसके बाद शिवा की लड़ाई जीतने के बाद हमारे हमला करने का क्या फायदा होगा? हम केवल अभी भृंगराज आश्रम पर हमला करके अपनी वफादारी साबित कर सकते हैं, और अगर शिवा हार भी गया तब भी हमारे हमला करने के कारण सभी का ध्यान भटक जाएगा, जिसकी वजह से शिवा यहाँ से बचकर भाग जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि अगर एक बार भृंगराज आश्रम के लोग किसी के पीछे पड़ जाएं तो वो लोग उसे छोड़ते नहीं हैं। फिर मैं उन्हें अपने प्यार को नुकसान पहुंचाने कैसे दे सकती हूँ? अब अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं अभी के अभी उसकी जान लेकर उसे मछलियों का खाना बना डालूंगी। उसकी ये बात सुनकर आचार्य ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आपके आदेश को ना मानने की हमारी हिम्मत कहाँ राजकुमारी, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये सुनकर भैरवी ने अपने बैग से एक शंख निकाला। ये वही शंख था जो चेन्नई से लौटते वक्त शिवा की वजह से उसे मिला था। भैरवी ने उसे सड़क पर लगे एक छोटे से ठेले से खरीदा था, लेकिन किस्मत से वो उनके परिवार में मौजूद पुरानी तस्वीर के शंख जैसा था। ये पहली बार था जब वो इस चीज का इस्तेमाल करने वाली थी। भैरवी ने उसे निकालने के बाद तेज आवाज में कहा, सभी तक मेरा हुक्म पहुंचाओ। मैं चोला वंश आश्रम की राजकुमारी भैरवी चोला हमारे चोला वंश आश्रम के सभी शिष्यों को आदेश देती हूँ कि भृंगराज आश्रम के लोगों पर हमला करो। आज उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। इतना कहने के बाद भैरवी कुछ कदम आगे बढ़ी। उस समय पर तेज हवा के कारण अंधेरी रात में भी उसके बाल लहरा रहे थे और चांद की रोशनी के नीचे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी भैरवी की सुनहरी लोमड़ी अचानक से उसके कंधे पर आ गई और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गई। भैरवी ने भी अपनी कमर सीधी कर ली। फिर शिवा को आखिरी बार देखने के बाद उसकी नजर अंधेरे में मौजूद भृंगराज आश्रम के लोगों पर चली गई। इसके बाद भैरवी ने धीमी आवाज में कहा, शिवा, तुम्हें किसी भी हाल में जीतना ही होगा। इतना कहकर भैरवी ने धीरे से अपनी खानदानी शंख को हाथों में लिया और पूरी ताकत के साथ उसे बजाना शुरू कर दिया। उस शंख की आवाज पूरी जगह पर गूंज उठी और जितने भी चोला वंश आश्रम के लोग वहां मौजूद थे उन सभी के शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई। उनके शरीर में खून बहुत तेजी से दौड़ने लगा और वो पूरी तरीके से जोश के साथ भर गए। तब उन सभी के देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मानो जैसे 10 गुना बढ़ गई। यहाँ तक कि अंधेरे में भी उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। इसके अलावा भैरवी के कंधे पर बैठी सुनहरी लोमड़ी की आंखें भी लाल रोशनी के साथ चमक उठी और उसने एक जोरदार हुंकार निकाली। उसके छोटे से शरीर के मुकाबले वो हुंकार काफी भयानक थी। उस हुंकार को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी बेहद भयानक जानवर ने हुंकार मारी। असल में चोला वंश आश्रम के सभी लोगों के पास अपना एक साथी जानवर होता है और वो सभी जानवर उसकी बात मानते हैं, लेकिन भैरवी के शंख की आवाज सुनने के बाद वो सभी जानवर भी काफी आक्रामक और भयानक हो गए और वो तेजी से अपने मुंह से हुंकार निकालने लगे। तभी भैरवी अचानक से पानी में कूद गई और फिर अपनी खास तकनीक की मदद से सीधा पानी पर भागने लगी। साथ में उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, हमला, जंग की शुरुआत करो। जब बाकी चोला वंश आश्रम के लोगों ने सुना तो वो भी एक एक कर पानी में कूद गए और सीधा आगे बढ़ गए। उनके पीछे पीछे उनके दिव्य जानवर भी गुस्से से आगे बढ़ने लगे। बहरहाल बहुत ही कम समय में भैरवी ने किनारे पर पहुंचकर हमला शुरू कर दिया। तब क्योंकि भृंगराज आश्रम के लोगों को ऐसी जंग की आदत नहीं थी, इसलिए उन्हें प्रतिक्रिया देने में वक्त लगा। असल में वो लोग काफी रहस्यमयी और ताकतवर थे। एक वक्त में किसी जगह पर उन जैसे मुश्किल से 10 लोग एकत्र होते थे।
ज्यादातर वो सभी अकेले ही अपने काम करते थे, इस वजह से वो लोग बाकियों के नाम भी नहीं जानते थे। इसके अलावा सबके चेहरे पर मुखौटा होने के कारण उनके लिए एक दूसरे की शक्ल देख पाना भी मुश्किल था। इसीलिए चोला वंश आश्रम के लोगों को एक साथ हमला करता देख वो सभी लोग पीछे हट गए, लेकिन फिर उन्होंने गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे ये तो चोला वंश आश्रम के लोग हैं। चोला वंश आश्रम के लोगों, क्या तुम सब मरना चाहते हो? लेकिन तभी उन सब के कानों में कई सारे दिव्य जानवरों की जोरदार हुंकार सुनाई दी। असल में वो सभी लोग जानते थे कि अगर सामूहिक हमले के बारे में बात की जाए तो सातों आश्रमों में से कोई भी चोला वंश आश्रम से नहीं जीत सकता था। चोला वंश आश्रम के लोग समूह में हमला किया करते थे और काफी ज्यादा कुशल थे। इसके अलावा उनके पास अलग अलग तरह के दिव्य जानवर भी मौजूद थे, इसीलिए भृंगराज आश्रम के लोग पीछे हटने लगे। पर भैरवी ने पहले ही उन्हें हर तरफ से घेर दिया था। भृंगराज आश्रम के ताकतवर आचार्य आगे की तरफ थे और उनके सामने भैरवी खड़ी थी। वहीं पीछे की तरफ चोला वंश आश्रम के बाकी लोग खड़े थे। उस समय पर उन लोगों को रोकना नामुमकिन था। साथ ही भृंगराज आश्रम के वो आचार्य जो कि शिवा पर हमला करने के लिए आगे की तरफ गए थे, उन तक भी चोला वंश आश्रम के हमले की खबर पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो पलटकर वहां से भाग पाते, उनके कानों में एक कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, कमीनों, लो देखो, महागुरु गेंडा स्वामी आ गया है। आचार्य नल और नील महालिंगम, हमला शुरू करो। ये सुनकर सभी ने अचानक से पलटकर देखा, तब एक हट्टा कट्टा आदमी उनकी तरफ अपने विशाल पेट के साथ भागते हुए आ रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा हथियार था जिसे उसने सफेद कपड़े से ढक रखा था। वो हथियार लगभग एक दरवाजे जितना बड़ा था। वो हट्टा कट्टा आदमी कोई और नहीं बल्कि गेंडा स्वामी था। असल में गेंडा स्वामी और भैरवी के बीच इस बारे में बात हो चुकी थी कि जैसे ही शंख बजेगा वैसे ही वो लोग मिलकर हमला शुरू कर देंगे। उस वक्त पर गेंडा स्वामी काफी भयानक और ताकतवर लग रहा था। साथ ही उसके बाईं तरफ आचार्य नील महालिंगम थे और दाईं तरफ आचार्य नल महालिंगम थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घमंड से भर गया। क्या भैरवी वाकई में शिवा से इतना प्यार करती थी और क्या वो शिवा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी? आखिर चोला वंश के उस पुश्तैनी शंख में ऐसा क्या रहस्य छिपा था? और उस शंख की आवाज सुनते ही चोला वंश आश्रम के लोगों की शक्तियां 10 गुना कैसे बढ़ गई थी? आखिर महागुरु ब्रकोदर भृंग की अनोखी शक्तियों का रहस्य क्या था और उसे ये शक्तियां मिली कहां से थी? स्वामी ने चिल्लाते हुए कहा, नागर भावी आश्रम और भटमट आश्रम के लोगों, संधि के हिसाब से काम करो। तुम सभी लोग बाईं तरफ से लोगों को घेर लो और रजनीश भाई जल्दी से अपने आश्रम के खास जहर का इस्तेमाल करो। हम सभी ने संधि की है, इसीलिए यही मौका है अपनी वफादारी साबित करने का। हमला! इतना कहने के बाद गेंडा स्वामी ने बिना किसी के जवाब का इंतजार किए सीधा अपने बड़े से खानदानी हथियार को सफेद कपड़े से निकालकर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर रजनीश भट्ट और नागर भाभी आश्रम के लोग दूर से सब देखकर हैरान हो गए, पर फिर उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने गेंडा स्वामी, हमने तुम्हारे साथ संधि कब की? भृंगराज आश्रम के लोगों, हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गेंडा स्वामी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, स्वर्गीय ऊर्जा कदम तकनीक। दरअसल हाल ही में शिवा ने गेंडा स्वामी को एक स्वर्गीय ऊर्जा कदम नाम की तकनीक सिखाई थी। वैसे भले ही वो अभी उस तकनीक की मदद से खुद के आकार को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये तकनीक काम की नहीं थी। जब भी गेंडा स्वामी इस तकनीक का इस्तेमाल करता था, उसके शरीर की शक्ति बढ़ जाती थी। इसके अलावा गेंडा स्वामी अपने बंगारू कबीले की खास तकनीक का भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो अपने हमले से पहाड़ तक को चीर सकता था। इसीलिए उसके हमले का सामना करने की हिम्मत भृंगराज आश्रम के लोगों ने भी नहीं दिखाई। गेंडा स्वामी उनके सामने बिल्कुल किसी अजय अमर इंसान की तरह था। उसे रोकना नामुमकिन था। वहीं दूसरी ओर आचार्य नल महालिंगम उन आचार्यों को मार रहे थे जिन्होंने अतीत में उन्हें काफी परेशान किया था। इसीलिए
अब जब उन्हें मौका मिला है तो वो अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहते थे। रही बात आचार्य नील महालिंगम की, तो उन्हें मीनाक्षी की रक्षा भी करनी थी, इसीलिए वो अपनी तरफ आ रहे सभी लोगों को ठिकाने लगा रहे थे। वहीं इन सब चीजों के कारण बेशक महागुरु ब्रकोदरभृंग का ध्यान भटकने लगा, लेकिन उसने केवल एक बार पलटकर अपने लोगों को देखा और फिर उन्हें नजरअंदाज कर पागलों की तरह शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। अगर महागुरु ब्रकोदरभृंग के कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अगले कुछ सालों में और ज्यादा लोगों को अपने आश्रम में शामिल कर सकता था, इसलिए फिलहाल उसका मकसद केवल शिवा को मारना था। इसी बारे में सोचते हुए महागुरु ब्रकोदरभृंग ने भयानक तरीके से हंसते हुए कहा, घमंडी लड़के, तुम्हें क्या लगता है मेरे आश्रम के लोगों पर ऐसे हमला करके तुम जीत जाओगे? जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरा आश्रम कभी बर्बाद नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद वो और भयानक तरीके से शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। आखिरकार शिवा की दिव्य लाल बिजली का महागुरु ब्रकोदरभृंग पर कोई असर जो नहीं हो रहा था। बहरहाल शिवा ने जब ये सुना तो वो पीछे की तरफ छलांग लगाकर थोड़ा दूर हट गया। फिर उसने आसमान में बिल्कुल अड़िग चट्टान की तरह खड़े होकर तेज आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हारे इस पिशाच की शक्ति क्या है, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी शक्ति को आजमा लिया है तो तुम्हारे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। शिवा की ये बात सुनकर महागुरु ब्रकोदरभृंग बेहद हैरान हो गया, क्योंकि उसे शिवा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने अपना सर झटकते हुए कहा, इस सर्वश्रेष्ठ योद्धा ने कभी भी किसी को इतने आत्मविश्वास से ये सब कहते नहीं सुना कि वो मुझे मार देगा। क्या तुम जानते भी हो कि यह शैतान कब से मेरे शरीर के अंदर है? यह शैतान इतना भयानक है कि तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा और दिव्य लाल बिजलियों का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। तो बताओ, तुम मुझे कैसे हराओगे? जब शिवा ने सुना तो मती में अपना सर हिलाया। दरअसल महागुरु ब्रकोदरभृंग की समझ अपनी ताकत को लेकर काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि अगर शिवा की बात करें तो उसकी ताकत की मदद से केवल महागुरु ब्रकोदरभृंग को आसानी से हराया जा सकता था। उसके पीछे मौजूद लाल पिशाच को हराना शिवा के लिए भी आसान नहीं था। आखिरकार शिवा अभी पूरी तरीके से पहले जितना ताकतवर नहीं हुआ था और न ही वो अपनी सारी दिव्य तकनीकों का इस्तेमाल कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो नागराज तक्षक को उसके धरती लोक पर होने का एहसास हो जाता। दूसरी तरफ वो पिशाच सालों से महागुरु ब्रकोदरभृंग के शरीर में था, इसलिए वो बेहद ताकतवर हो गया था। भले ही उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि ये करना नामुमकिन था। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने कठोर आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो एक हमले में ही मार देता। ये कहने के बाद शिवा के चेहरे के भाव भयानक हो गए। असल में शिवा ने अभी तक अपना खास हमला नहीं किया था, क्योंकि पहले वो देखना चाहता था कि महागुरु ब्रकोदरभृंग कितना ताकतवर है। अब वो अपना सबसे भयानक हमला करने वाला था, जिसके बारे में सोचकर शिवा ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं शिवा शास्त्री भगवान शेषनाग की दी हुई अष्ट सिद्धियों में से दूसरी सिद्धि का आवाहन करता हूं। शिवा के इतना कहते ही अचानक से दोनों दिव्य हांडियां तलवार में तब्दील हो गई और शिवा के हाथ में आ गई। अब शिवा के एक हाथ में लाल दिव्य बिजली की तरंगों के साथ एक तलवार चमक रही थी और उसके दूसरे हाथ में उसकी दूसरी तलवार शिवा की दिव्य नीली बिजली की तरंगों के साथ चमक रही थी। इसके अलावा शिवा के शरीर की नसों में भी दिव्य लाल और नीली बिजली दौड़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहद भयानक लगने लगा था और उसके पीछे मौजूद दिव्य नाग की परछाई भी आकार में बेहद बड़ी हो गई थी। एक तरीके से शिवा के पिछले हमले की तुलना में यह हमला बेहद भयानक होने वाला था। यहाँ तक कि शिवा के इस रूप को देखकर प्रकृति में भी कोलाहल मच गया था। काले बादलों में मौजूद बिजलियां जमीन पर अलग अलग जगहों पर गिरने लगी और उनकी आवाज भी बेहद भयानक हो गई। इसी बीच
शिवा ने आसमान की तरफ देखकर दिव्य बिजलियों को अपने शरीर के अंदर खींचना शुरू कर दिया, जिसके बाद शिवा का शरीर और भी ज्यादा दिव्य रोशनी के साथ चमकने लगा। ये देखकर महागुरु रकोदर भृंग का दिल बैठ गया। तब उसे शिवा से एक भयानक ऊर्जा आती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई दिव्य शक्ति शिवा की रक्षा कर रही है और शिवा के आसपास मौजूद ऊर्जा बिल्कुल देवताओं की तरह शुद्ध है। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद लाल पिशाच भी ये देखकर हैरान रह गया और उसकी आंखों में भी डर नजर आने लगा। इसीलिए महागुरु रकोदर भृंग ने चिल्लाते हुए पूछा, आखिर ये किस तरह की तकनीक है? फिर महागुरु रकोदर भृंग ने अपने बर्फीली खूनी हथियार को उठाकर अपना बचाव करने की तैयारी की। तभी एक जोरदार आवाज उस पूरी जगह पर सुनाई दी। उसके बाद शिवा के पीछे मौजूद दिव्य पंचमुखी नाग की परछाई कुंडली मारकर हवा में शिवा के नीचे खड़ी हो गई। ये देखने के बाद शिवा अपनी आंखों में नीली चमक लिए उस दिव्य नाग के एक फन पर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा को तलवारों में इकट्ठा किया और महागुरु रकोदर भृंग की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ गया। कुछ ही पलों के बाद शिवा की दोनों तलवारें महागुरु रकोदर भृंग के शरीर से होती हुई गुजरी और शिवा के साथ दिव्य पंचमुखी नाग की परछाई भी उसके पीछे मौजूद लाल शैतान के अंदर से गुजरी, जिसकी वजह से लाल पिशाच के शरीर के दो टुकड़े हो गए और महागुरु रकोदर भृंग की छाती में भी छेद हो गया। फिर एक भयानक बिजली उन दोनों के ऊपर गिरी। उसके बाद शिवा दिव्य पंचमुखी नाग की परछाई के साथ जमीन पर उतरा और उसकी पूंछ ने महागुरु रकोदर भृंग को उठाकर दूर फेंक दिया। आसमान से ही उसके शरीर पर बिजलियां गिरने लगी और न जाने क्यों उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। फिर कुछ पल बाद खून से लथपथ महागुरु रकोदर भृंग और उसका बर्फीला खूनी हथियार जमीन पर गिर गया। वहीं शिवा दिव्य पंचमुखी नाग की परछाई के साथ आसमान में उड़ने लगा और उन दोनों ने जमीन पर मौजूद महागुरु रकोदर भृंग के शरीर को देखा। तब शिवा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे इस दुनिया में कोई भी शिवा की टक्कर का नहीं है। लेकिन फिर कुछ पल बाद धीरे धीरे दिव्य पंचमुखी नाग की परछाई गायब होने लगी। उसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोग सदमे से बाहर निकल आए। असल में उन सभी लोगों ने हवा में उड़ रहे शिवा को देखा था, जो इस वक्त किसी अजय अमर इंसान की तरह लग रहा था। उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मौत का देवता हो। शिवा को देखने के बाद सबकी नजरें खुद ब खुद जमीन पर पड़े महागुरु रकोदर भृंग की तरफ चली गई। महागुरु रकोदर भृंग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये देखते ही उन सभी का दिल डर से भर उठा और वो हैरानी से कहने लगे, ये अभी क्या हुआ? शिवा और वो दिव्य पंचमुखी नाग बिल्कुल भगवान शेषनाग की तरह क्यों लग रहे थे? आखिर ये शिवा है कौन? क्या वो कोई दिव्य नाग है या फिर धरती पर किसी देवता का अवतार? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जल्द ही दिव्य नाग में बदलने वाला है? महागुरु रकोदर भृंग के शरीर में कोई हरकत क्यों नहीं हो रही है? कहीं वो मर तो नहीं गए? क्या सच में शिवा शास्त्री ने उनकी जान ले ली थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भारत के सबसे ताकतवर 7 आश्रमों में से एक के महागुरु हैं। ऐसे ही वहां मौजूद सभी लोग डरते हुए बात करने लगे। वैसे तो वो सभी जाकर देखना चाहते थे कि महागुरु रकोदर भृंग जिंदा हैं या नहीं, लेकिन शिवा अब भी अपने आसपास भयानक ऊर्जा के साथ आसमान में खड़ा था। इसीलिए किसी ने भी महागुरु रकोदर भृंग के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वहां मौजूद भृंगराज आश्रम के सबसे ताकतवर आचार्य ने भी अपने महागुरु की हालत जानने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनके सामने खड़ा शिवा बहुत बेरहम और भयानक था। वहीं दूसरी ओर शिवा की नजरें बिल्कुल तारों की तरह चमकदार थी। शिवा ने एक बार अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को गंभीरता से देखा। उसके बाद वो धीरे धीरे महागुरु रकोदर भृंग के शरीर की तरफ बढ़ने लगा। साथ में उसने कठोर आवाज में कहा, जैसा कि मैंने कहा था, तुम मेरा एक हमला भी नहीं झेल पाओगे। तब महागुरु रकोदर भृंग
जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, पर अब भी उसके अंदर जान बाकी थी। उसके हाथ थोड़े बहुत हिल रहे थे और वो वापस खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त पर भी महागुरु ब्रकोदर भृंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार गया है। वो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। उसने अपना खुद का आश्रम बनाया था जिसमें अनगिनत ताकतवर योद्धा मौजूद थे और वो पहले ही अपने शरीर के सातों चक्र जागृत कर बेहद ताकतवर हो गया था। फिर आखिर आज वो शिवा जैसे किसी बच्चे से कैसे हार गया? तो क्या महागुरु ब्रकोदर भृंग इतनी आसानी से हार जाएगा और क्या उसी के साथ इस जंग का भी अंत हो जाएगा? आखिर क्या है शिवा की शक्तियों का रहस्य और भगवान शेषनाग ने उसे? महागुरु ब्रकोदर भृंग ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं अपनी हार नहीं मान सकता। शिवा ने अब उसकी आवाज सुनी तो उसकी आंखों में बिल्कुल भी रहम नजर नहीं आ रहा था। आज भृंगराज आश्रम के लोगों ने उसकी बहन मीनाक्षी को लगभग मार ही डाला था। फिर आखिर वो उन्हें कैसे माफ कर सकता है? इसीलिए शिवा ने कठोरता से कहा, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मरोगे। वैसे भी मुझे तुम्हारे पूरे आश्रम को बर्बाद करना है। आज मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। असल में शिवा नहीं चाहता था कि भविष्य में भृंगराज आश्रम के लोग फिर से उसे धमकाने या फिर परेशान करने की हिम्मत करें। इसलिए आज महागुरु ब्रकोदर भृंग को मारकर वो सभी को चेतावनी देना चाहता था। बहरहाल शिवा ने कुछ पल तक रुकने के बाद अपने पैर को उठाकर सीधा महागुरु ब्रकोदर भृंग के सर को कुचल डाला, जिसके बाद उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई और उसका खून जमीन पर बिखर गया। फिर शिवा ने कठोर आवाज में कहा, आज से भारत के सबसे ताकतवर 7 आश्रम 6 में तब्दील हो जाएंगे। ये सुनने और अपने सामने का नजारा देखने के बाद न जाने किसने भीड़ में से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, महागुरु ब्रकोदर भृंग मारा गया। भगवान शेषनाग के अवतार ने उसे मार दिया। असल में वहां मौजूद लोगों ने आज की लड़ाई के बहुत सारे परिणाम सोचे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि महान सर्वश्रेष्ठ महागुरु ब्रकोदर भृंग शिवा के पैरों तले कुचला जाएगा और शिवा उसे मार देगा। महागुरु ब्रकोदर भृंग की मौत भृंगराज आश्रम के लिए एक बड़े तूफान की तरह थी। जब भृंगराज आश्रम के सभी लोगों को अपने महागुरु की मौत का पता चला तो वो सब कांप उठे और एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। उन सभी लोगों के पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके दिल में शिवा के लिए गहरा खौफ भर गया। आखिरकार उनके महागुरु बहुत ताकतवर थे और वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, फिर कोई उन्हें कैसे मार सकता है? लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि अब उनके भृंगराज आश्रम का कोई भी महागुरु नहीं था। कोई भी उनके आश्रम को संभालने वाला नहीं था। वैसे तो भृंगराज आश्रम के लोग बहुत सारे ताकतवर खानदानों को जानते थे, जिनसे उन्हें अक्सर पैसे मिलते थे और वो पैसों के बदले उनके लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। इस वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी थे और बहुत लोग तो उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। लेकिन उनके महागुरु ब्रकोदर भृंग की वजह से कभी भी किसी ने उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की। कोई भी भृंगराज आश्रम से उलझने की हिम्मत नहीं करता था। पर अब भृंगराज आश्रम के महागुरु मारे गए थे तो उनके सारे दुश्मन अब पीछे नहीं हटेंगे। वो अपना बदला लेने के लिए पागलों की तरह उनके पीछे लग जाएंगे। इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि न केवल उनके बाहरी दुश्मन थे बल्कि आश्रम के अंदर भी सभी एक दूसरे के दुश्मन थे। वो कमीशन लेने के लिए आपस में बेहद लड़ते थे और कोई भी पीछे नहीं हटता था। इस वजह से महागुरु ब्रकोदर भृंग के मरने के बाद कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं था। कहा जा सकता है कि या तो उन्हें अंदरूनी दुश्मन मार देंगे या फिर बाहरी लोग उन्हें मार देंगे। इसलिए अब उन्हें हर पल अपनी जान के लिए लड़ना होगा। इस बारे में सोचते हुए वहां मौजूद भृंगराज आश्रम के सभी लोग भागने लगे। उन्हें अपनी जान की बेहद परवाह थी। खासकर उस वक्त पर वो चोला वंश आश्रम के लोगों से बचकर भागना चाहते थे, क्योंकि अगर
शिवा वहां पर आ गया तो उन्हें बदतर मौत मिलने वाली थी। अब उनके लिए शिवा से लड़ना बिल्कुल किसी भगवान से लड़ने जैसा था। इसीलिए वो सभी भागने लगे, लेकिन भैरवी ये पहले ही समझ चुकी थी कि शिवा के जीतने के बाद ऐसा ही कुछ होगा। इसीलिए तुरंत उसने भाग रहे 2 आचार्यों की गर्दन काट डाली। इसके बाद भैरवी ने अपने शंख को वापस बाहर निकालकर एक और बार बजाया। उस शंख की गूंज सुनते ही सभी में फिर से जोश आ गया। ये देखकर भैरवी ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, सभी को मार डालो। आज भृंगराज आश्रम का कोई भी इंसान बचकर ना जा पाए। भैरवी की बात सुनकर बाकी सभी हमला करने लगे। तब भटमट आश्रम के लोग भी आगे बढ़ गए और उनके आगे चल रहे रजनीश भट्ट ने तेज आवाज में चिल्ला कर कहा, भृंगराज आश्रम के लोगों ने बहुत बुरे काम किए। ये हमेशा क्रूर और निर्दयी रहे, इसलिए आज भटमट आश्रम चोला वंश आश्रम के साथ मिलकर इन सभी का नाश करेगा। इतना कहने के बाद रजनीश भट्ट और भटमट आश्रम के सभी लोग भृंगराज आश्रम पर हमला करने लगे। ये देखकर गेंडा स्वामी बहुत हैरान हो गया। पहले वो लोग उनका साथ देने के बजाय पीछे हट गए थे, फिर अब अचानक से आकर वो उनकी मदद करना चाहते थे। पर अब तो महागुरु ब्रकोदर भृंग मर चुका था, तो फिर उन्हें भटमट आश्रम की मदद की क्या जरूरत है। इस बारे में सोचते हुए गेंडा स्वामी ने चिल्लाकर कहा, अरे भटमट आश्रम के रजनीश भट्ट, हमारी कोई संधि नहीं हुई है, इसीलिए दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर रजनीश भट्ट ने शांति से कहा, भृंगराज आश्रम के लोग मासूमों की जान लेते हैं, इसीलिए हम सभी को उन्हें सजा देने का हक है और आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है गेंडा भाई। जब गेंडा स्वामी ने सुना तो उसने चिल्ला कर कहा, कमीने कहीं के, तुम्हें केवल बहती गंगा में हाथ धोना आता है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त गेंडा स्वामी रजनीश भट्ट का कुछ नहीं कर सकता था। असल में वहां मौजूद कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं था, इसीलिए महागुरु ब्रकोदर भृंग के मरने के बाद अब उन्हें भी शिवा की थोड़ी तो मदद करनी ही थी, क्योंकि अगर उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया तो बाद में भृंगराज आश्रम के पास मौजूद खजाने में थोड़ा हिस्सा उन्हें भी मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और सब कुछ चोला वंश आश्रम के लोगों को मिल जाएगा। इस वजह से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था और ऐसा ही हुआ। नागर भावी आश्रम और बाकी आश्रमों के लोगों ने भी एक साथ मिलकर भृंगराज आश्रम के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। रही बात टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोगों की, तो उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो पहले ही अपने लोगों के साथ वहां से भाग गए थे। वैसे भी महागुरु ब्रकोदर भृंग मारा गया था, तो अब वो शिवा से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। इससे भी जरूरी बात तो ये थी कि वो सभी वापस जाकर अपने हेडक्वार्टर में इस बारे में खबर देना चाहते थे कि शिवा ने भृंगराज आश्रम के महागुरु ब्रकोदर भृंग को मार डाला है। बहरहाल कुछ देर तक उस घाट पर काफी शोर रहा, लेकिन देखते ही देखते आधे से ज्यादा लोग अपनी जान बचाकर भाग गए, जिसकी वजह से वहां पर शोर कम हो गया। वहीं शिवा ने भी बाकी लोगों का पीछा नहीं किया, बल्कि वापस जमीन पर आकर शांति से खड़ा हो गया। ये देखकर आचार्य नील महालिंगम मीनाक्षी को गोद में उठाए शिवा के पास आए। फिर उन्होंने चिंता से पूछा, छोटे मालिक, क्या आप ठीक हैं? ये सुनकर और मीनाक्षी को देखकर शिवा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शिवा अपनी बहन मीनाक्षी को बिल्कुल सही सलामत देखकर काफी राहत महसूस कर रहा था। रही बात उसकी, तो शिवा को थोड़ी बहुत चोट आई थी। असल में शिवा की ऊर्जा शक्ति तब ज्यादा ताकतवर नहीं थी, फिर भी उसने 2 बार बेहद भयानक हमले किए थे, जिसकी वजह से उसके शरीर में मौजूद सारी ताकत खत्म हो गई थी और उसे अंदरूनी चोटें आई थी। इसके अलावा महागुरु ब्रकोदर भृंग की बात करें तो उनकी अंदरूनी शक्ति ज्यादा ताकतवर नहीं थी। उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर शरीर के 7 चक्रों को जागृत किया था और फिर शैतान के साथ सौदा कर लिया था, जिसकी वजह से वो वाकई में उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना वो दिख रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कोई सही तरीके का इस्तेमाल कर अपने 7 चक्र जागृत करके इस तकनीक का इस्तेमाल करता तो उसकी ताकत महागुरु ब्रकोदर भृंग से कई गुना ज्यादा भयानक होती। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने शांति से कहा, मैं ठीक हूँ, आखिर ये केवल एक आश्रम का महागुरु ही तो था। वैसे आपको क्या लगा था कि मुझे ब्रह्म ऊर्जा शक्ति तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दरअसल शिवा के पास अपने आखिरी हमले के अलावा भी
एक और भयानक हमला था, जिसकी मदद से शिवा की ताकत कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती। शिवा को ये तकनीक भगवान शेषनाग ने उसकी साधना के दौरान उसे दी थी, लेकिन शिवा ने अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया था और उस तकनीक के बारे में आचार्य नील महालिंगम को भी पता था। इसलिए उन्होंने आंखों में एक अलग सी चमक और पूजनीय भावना के साथ शिवा की तरफ देखते हुए कहा, छोटे मालिक, आप सच में बिल्कुल भगवान शेषनाग की तरह हैं। आपको कोई भी नहीं हरा सकता। असल में उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि शिवा महागुरु ब्रकोदरभृंग को हराने में कामयाब रहेगा, लेकिन अब भारत के सबसे शक्तिशाली 7 आश्रमों में से एक के महागुरु को हराने के बाद शिवा की तुलना 7 आश्रमों से की जा सकती थी। पर आखिर शिवा की उम्र ही कितनी थी? वहीं जब भारत के सबसे शक्तिशाली आश्रमों के महागुरुओं ने टाइम्स रॉयल्स में अपना नाम दर्ज करवाया तो वो लगभग 40 साल से ऊपर थे, लेकिन शिवा तो बेहद कम उम्र में ही इस मुकाम पर पहुंच चुका था। इसलिए आज शिवा ने एक तरीके से आचार्य योग माया का सबसे कम उम्र में टाइम्स रॉयल्स लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब से टाइम्स रॉयल्स में अपना नाम दर्ज करवाने वाले सबसे जवान योद्धा शिवा शास्त्री होंगे। ये सोचते हुए आचार्य नील महालिंगम को इस बात की खुशी होने लगी कि उन्होंने शिवा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने का निर्णय लिया है। उन्हें अब शिवा का भविष्य अपनी उम्मीद से भी ज्यादा उज्जवल नजर आ रहा था, और क्योंकि वो शिवा के लिए काम करते थे इसलिए भविष्य में उन्हें भी बेहद फायदा होना तय था। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी शिवा ने गंभीर आवाज में कहा, आचार्य नील महालिंगम, आज भृंगराज आश्रम का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। यह सुनकर आचार्य नील महालिंगम ने तुरंत शिवा की बात पर अपना सर हिलाया। बेशक वो समझ चुके थे कि आज जैसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उन्हें आज के आज ही पूरे भृंगराज आश्रम को बर्बाद करना होगा और अपना बदला लेना होगा। इसीलिए आचार्य नील महालिंगम ने आदर के साथ कहा, छोटे मालिक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके इस बूढ़े सेवक को भृंगराज आश्रम के बारे में सब कुछ पता है। जहां तक मुझे लगता है कल सुबह के सूरज उगने तक आश्रम के सभी मुख्य दरवाजे खुल जाएंगे, फिर हम उनका काम तमाम कर देंगे। शिवा ने सुनकर अपना सर हामी में हिलाया। वो अच्छे से जानता था कि चोला वंश आश्रम की मदद से वो आसानी से भृंगराज आश्रम को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने अचानक से अपने आसपास देखा। आज रात बहुत सारे लोगों की जान गई थी और वो सभी भृंगराज आश्रम का हिस्सा थे। इसलिए अगर उस पूरी जगह को साफ नहीं किया गया तो परेशानियां खड़ी हो सकती थी। इस बारे में सोचते हुए शिवा थोड़ा परेशान लगने लगा। आचार्य नील महालिंगम भी शिवा की परेशानी समझ गए और उन्होंने तुरंत कहा, मिस भैरवी चोला ने मुझे मैसेज कर बताया है कि वो लोग अच्छे से इस मामले को संभाल लेंगे। उनके पास कुछ खास जानवर हैं जो यहाँ मौजूद लाशों और खून को सफाचट कर देंगे। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में लॉ एनफोर्समेंट टीम को कोई सबूत तक नहीं मिलेगा। आखिर कौन है ये लॉ एनफोर्समेंट टीम वाले लोग? और जब लॉ एनफोर्समेंट टीम ने अब तक शिवा के मामले में दखल नहीं दिया तो आखिर अब शिवा को उनके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत थी? आखिर आचार्य नील महालिंगम और भृंगराज आश्रम के बीच क्या दुश्मनी थी? और अभी तक आचार्य नील महालिंगम उनसे अपना बदला क्यों नहीं ले? आचार्य नील महालिंगम की बात सुनकर शिवा को काफी राहत महसूस हुई और उसे लगने लगा कि भैरवी उसे अच्छे से समझ चुकी है। वैसे भी अगर चोला वंश आश्रम नहीं होता तो शिवा को इन सब चीजों को खुद ही संभालना पड़ता और खुद ही उसे पूरी जगह से सबूत मिटाने पड़ते। बहरहाल शिवा ने कुछ पल बाद मीनाक्षी की नब्ज को चेक किया। वैसे तो शिवा जानता था कि मीनाक्षी अब सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वो उसका इलाज अभी नहीं कर सकता था। इसीलिए शिवा ने गंभीरता से कहा, आप यहीं पर रुककर बाकी चीजों को देखिए और फिर मीनाक्षी को लेकर घर चले जाइए। मुझे अभी भृंगराज आश्रम जाना होगा ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। असल में शिवा जब तक पूरी तरीके से उस आश्रम का नामो निशान नहीं मिटा देता तब तक उसे राहत नहीं मिलने वाली थी। ये बात आचार्य नील महालिंगम भी समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना सर हिलाकर कहा, समझ गया। ये सुनकर शिवा ने एक नजर आसपास देखा। उसके बाद वो बर्फीले खूनी हथियार को उठाकर वहां से भाग रहे भृंगराज आश्रम के लोगों के पीछे चला गया। शायद आज की रात की किस्मत में यादगार रात बनना ही लिखा था।
अब भृंगराज आश्रम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उस आश्रम का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। एक रात में ही भारत के सबसे शक्तिशाली आश्रमों में से एक का नामो निशान मिट जाएगा। बहरहाल सुबह के लगभग 5 बजे भृंगराज आश्रम के बड़े से दरवाजे के बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उस आवाज के कारण आश्रम में मौजूद भृंगराज आश्रम के सभी लोग सतर्क हो गए। दरअसल भृंगराज आश्रम में शोर मचाना सख्त मना था। इसके अलावा वहां मौजूद सभी शिष्य और आचार्य काफी पत्थर दिल थे। वो लोग ज्यादातर खामोश रहना ही पसंद करते थे और कभी कभार ही आपस में बात करते थे, जिसकी वजह से अचानक से वो तेज आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कैसी आवाज थी। वहीं भृंगराज आश्रम की मुख्य इमारत के बाहर 3 आचार्य मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। वो कल से बेहद परेशान थे क्योंकि उनके आश्रम के जो आचार्य शिवा से लड़ने गए थे उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बार उनके महागुरु खुद आए तो बेशक उनके लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। वो यही सोचते हुए मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे कि तभी उनके कानों में भी एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। उसे सुनकर तीनों आचार्यों ने तेज आवाज में कहा, भृंगराज आश्रम के पास कौन इतना शोर मचाने की हिम्मत कर रहा है? जल्दी से उसे पकड़ लो, फिर उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मौत के कुएं में डाल देना। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी बाहर के दरवाजे पर एक और तेज आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से उन तीनों आचार्यों के चेहरे के भाव बदल गए और वो तीनों हाथ में हथियार लिए मुख्य दरवाजे को खोलने की तैयारी करने लगे। लेकिन ये क्या? इससे पहले कि वो आचार्य कुछ कर पाते, अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ मुख्य दरवाजा टूटकर दूसरी तरफ गिर गया। फिर एक तेज और कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे, भृंगराज आश्रम की मुख्य इमारत का दरवाजा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? लगता है कि इन्होंने सारे पैसे केवल लोगों को धोखा देने के लिए इकट्ठा किए हैं। बिल्डिंग पर तो बहुत सस्ता काम करवा रखा है। खैर, मैं इस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ डालूंगा। जैसे ही वो आवाज बंद हुई, उसके अगले ही पल एक सफेद कपड़े में लिपटा हथियार सीधा दरवाजे पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि उस दरवाजे पर लगा भृंगराज आश्रम का बोर्ड भी चकनाचूर हो गया। ये सब तीनों आचार्य अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। इस वजह से वो बेहद डर गए। फिर उन्होंने कुछ कदम पीछे खींच लिए। उसके बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किस कमीने ने हमारे भृंगराज आश्रम के दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत की? सामने आओ। ये सुनकर गेंडा स्वामी ने एकदम से उनके सामने आते हुए कहा, ये मैं हूँ, गेंडा स्वामी। फिर गेंडा स्वामी ने अपने बड़े से हथियार को पीठ पर टांग लिया। उस वक्त पर गेंडा स्वामी सुबह की हल्की रोशनी में बिल्कुल किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। वैसे भी गेंडा स्वामी को शिवा ने बेहद अच्छी तकनीक सिखाई थी, इसलिए उसे रोकना नामुमकिन था। पर क्योंकि भृंगराज आश्रम के लोगों ने गेंडा स्वामी को आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके लिए उसे पहचानना नामुमकिन था। दूसरे शब्दों में कहें तो भृंगराज आश्रम के लोगों के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी पता नहीं कहां से आ गया था और उसने उनके आश्रम के दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत की थी।